हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम आपका क्लास 8 का फाइनल एग्जाम के लिए इंग्लिश का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। और सैम्पल पेपर को सॉल्व करना आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बारे में मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, सैम्पल पेपर को करने से आपको ये पता चलता है, आपको ये आइडिया मिलता है कि आपका जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होगा इंग्लिश का, उसमें कितने मार्क्स से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसका पैटर्न क्या होगा। यानी कि आपका जो एग्जाम होगा फाइनल एग्जाम का, उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर का पूरा आपको पहले से ही पता चल जाएगा सैंपल पेपर को करने से कि किस तरह का आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा, किस तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, तो देखो अब हम इस सैंपल पेपर को करने वाले हैं। पूरा लास्ट तक वीडियो को देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हो ड्यूरेशन, यानी कि 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा एंड 60 मार्क्स का एग्जाम होगा, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। यहां पर जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, जैसे कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा इंग्लिश का, उसमें भी सेक्शन ए जो है रीडिंग हमारा सेक्शन होगा, ये 16 मार्क्स का। सेक्शन बी आपका राइटिंग सेक्शन होगा 12 मार्क्स का। सेक्शन सी ग्रामर का होगा 14 मार्क्स का। एंड सेक्शन डी लिटरेचर, यानी कि आपके बुक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 18 मार्क्स का। ठीक है, इसी तरह से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये भी पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको भी आप रीड कर सकते हो। अब चलते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का, जो कि रीडिंग सेक्शन है। तो इसमें बोला है रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पैसेज के बेस पे, तो बोला है कि डू एनी 4, कोई 4 हमको करना है एंड हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन टोटल 8 मार्क्स का आपका है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो हमारा ये पैसेज दे रखा है इसको सबसे पहले हमें केयरफुली रीड करना पड़ेगा। तो यहां पर देखो, इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डायम्यूज, यानी कि डायम्यूज का जो पुराने अच्छे दिन थे, देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वॉज अ लिटिल डॉग। वहां पर एक ओल्ड कपल, यानी कि एक पुराना जो जोड़ी होगा वो रहते थे एंड उनके साथ कुछ और, यानी कि उनका कोई बच्चा वगैरह नहीं था, सिर्फ एक पेट था जो कि एक छोटा सा डॉग था। हैविंग नो चिल्ड्रन, उनका कोई बच्चा नहीं था। दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी, तो उनके पास जो पेट था उनको वो इतना प्यार करते थे अपने पेट को, यानी कि जो उनका पेट डॉग था उसको बहुत ज्यादा प्यार करते थे, अपने बेबी की तरह, अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे वो ओल्ड कपल। द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप, जो डॉग था उसके लिए, जो डेम था ना, यानी कि कपल में एक का नाम डेम होगा, उसने उस डॉग के लिए एक कुशन बनाया था ब्लू क्रेप से। एंड एट मील टाइम मुको फॉर दैट वॉज इट्स नेम। देखो, जो वो पेट डॉग था ना कपल का, उसका नाम था मुको, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनेगा। वुड सिट ऑन इट एज स्नग एंड एज एनी कैट, यानी कि जब खाने का टाइम होता था ना, तो वो जो पेट डॉग था वो इस तरह से बैठ जाता था, जैसे कि जो बिल्ली होती है ना वो जैसे बैठ जाती है, वैसे ही वो बैठ जाता था। ठीक है, द काइंड पीपल फेड द पेट विद टिडपिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ऑन चॉपस्टिक। जो वो पीपल, यानी कि जो वो जिसका पेट डॉग था, जो मालिक था, यानी कि जो कपल था, तो वो अपने डॉग को इस तरह से चॉपस्टिक से जो फिश होती है उसको वो खिलाता था। ठीक है, फिश का जो टिडबिट्स होता है उसको वो अपने ही चॉपस्टिक से अपने पेट डॉग को वो खिलाता था। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, इसके अलावा जो उबला हुआ चावल होता है वो भी अपने डॉग को वो खिलाता था। ठीक है, इसी तरह से ये आगे दिया हुआ है पूरा, आप पढ़ लेना पूरा अच्छे से। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस की ओर। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ओल्ड कपल्स पेट डॉग। तो जो ओल्ड कपल थे उनका जो पेट डॉग था उसका नाम क्या था, मैंने आपको बताया था, ये रहा मुको। तो इसका आंसर मुको हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट मटेरियल वाज द डॉग्स कुशन मेड ऑफ, यानी कि जो डॉग था उसका जो कुशन बना था वो किस मटेरियल से बना हुआ था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ब्लू क्रेप से बना हुआ था। ठीक है, देखो ये रहा ब्लू क्रेप। इसके बाद
नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द ओल्ड मैन ट्रीट द व्हाइट हेरोन दैट फॉलोड हिम। व्हाइट हेरोन का मतलब जैसे जो बगुला होता है ना, उसको बोलते हैं। तो ये हमें आगे यहां पर बताया गया इसके बारे में, ये रहा, ठीक है। नेवर वंस हार्मिंग द व्हाइट हेरोन दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या है कि हाउ डिड द ओल्ड मैन ट्रीट द व्हाइट हेरोन दैट फॉलोड हिम। तो जो वो व्हाइट हिरोन होता था जो कि उस ओल्ड मैन के पीछे पीछे आता था, उसके साथ कैसा ट्रीट करता था ओल्ड मैन। तो उसके साथ ना वो ही फेड इट बाय टर्निंग अप सोर्ट्स टू रिवील वर्म्स, यानी कि जो खेत था, खेत की जो मिट्टी थी उसको वो मतलब कि उसको मतलब कि ऊबड़ खाबड़ कर देता था। जो उसके पास कुदाल होती थी उससे उसको ऊपर कर देता था मिट्टी को, जिससे कि उसके अंदर के जो वर्म्स होते हैं वो ऊपर आ जाए और जो व्हाइट हिरोन है यानी कि बगुला वो उसको खा सके, ठीक है। ऐसा हमें इसमें लिख करके दिया हुआ है, देखो ये रहा, एंड ऑफन टर्न अप अ स्वॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट था। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द ओल्ड मैन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स लिविंग क्रिएचर, यानी कि जो ओल्ड मैन था उसका क्या एटीट्यूड, क्या बर्ताव था अदर क्रिएचर्स के प्रति। तो देखो इसका भी आंसर हमें इसी पैसेज में दिया हुआ है, ये रहा, काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, यानी कि काइंड एटीट्यूड था उसका। तो काइंड एटीट्यूड इसमें ढूंढेंगे हम, तो ये रहा, ही वॉज काइंड एंड पेशेंट, ठीक है। यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा हमारा फोर्थ का। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द ओल्ड मैन डू एवरी डे, यानी कि जो ओल्ड मैन था वो रोज क्या करता था। तो वो रोज खेतों में काम करता था, ये रहा डी ऑप्शन, वर्कड इन द राइस फील्ड, यानी कि चावल के खेत में वो काम करता था, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने पूरा पैसेज पढ़ के नहीं बताया, अगर आप पूरा पैसेज 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ लोगे ना तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही आराम से आप कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन हमने शुरू में ही पढ़ लिया था, हमें कोई 4 करने थे, मैंने आपको पांचों ही करा दिया। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन, इसमें बोला है कि ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पोस्टर गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, डू एनी 4। इसमें भी हमें कोई 4 करने हैं और ये भी हमारा 8 मार्क्स का है। तो यहाँ पर देखो ये हमें एक पोस्टर दिया गया है, ठीक है। अब इस पोस्टर को सबसे पहले एनालाइज आपको करना है अच्छे से, और इसके बेस पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द पोस्टर, यानी कि जो हमारा ये पोस्टर है इसका मेन जो मैसेज है वो क्या है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में, डोंट फियर काफ्स ईट द राइट वंस, ठीक है। ये रहा हमारा बी ऑप्शन में, डोंट फियर काफ्स ईट द राइट वंस, यानी कि फर्स्ट का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल कैलोरीज शुड कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स एज सजेस्टेड बाय द पोस्टर। तो देखो इसका आंसर हमें इसी पोस्टर में मिलेगा, ये रहा 55 to 60%, ठीक है। तो 55 to 60% ये रहा बी ऑप्शन में, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन, होल ग्रेन्स आर लिस्टेड एज अ सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द इमेज, यानी कि जो हमारा पोस्टर दिया हुआ है इस पोस्टर में जितने भी ग्रेन्स हैं, जैसे कि ये सारे आपको ग्रेन्स दिख रहे हैं, तो ये ग्रेन्स कौन से, मतलब कि इन सभी ग्रेन्स में कौन सा सोर्स है। तो इसमें यहाँ पर देखो प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट, यानी कि प्रोटीन है, तो इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज अ बेनिफिट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इन द पोस्टर, यानी कि इन चारों में से जो हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है तो उसका बेनिफिट कौन सा इन चारों में से नहीं है। तो देखो एड्स इन वेट लॉस, ये तो हमारा है, मैं आपको दिखाता हूं पोस्टर में, ये रहा एड्स इन वेट लॉस, ये हमें दे रखा है, ये तो है हमारा। इम्प्रूव्स ग्लिसेमिक कंट्रोल, क्या ये है हमारा, तो ये भी है। सपोर्ट्स इम्यून फंक्शन, ये हमारा नहीं है।
ठीक है, देखो बी वाला जो है इम्प्रूव्स ग्लाइसेमिक कंट्रोल, ये हमें पोस्टर में दे रखा है, ये रहा देखो यहाँ पे। एंड जो डी वाला है ना प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट, ये भी हमारा है, लेकिन ये सी वाला नहीं है, तो इसीलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है विच वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो इज द सिनोनिम ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स का इन चारों में से कौन सा सिनोनिम है, यानी कि मिलता जुलता वर्ड है। तो ये देखो इंट्रिकेट, ये हमारा है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ही पेचीदा होता है, जटिल होता है, एंड इंट्रिकेट का मतलब भी वही पेचीदा यानी कि जटिल होता है। दोनों का मीनिंग सेम होता है, यानी कि दोनों सिनोनिम है। ठीक है, तो इसीलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा सेक्शन बी शुरू हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 से। तो ये हमारा राइटिंग स्किल का है। 12 मार्क्स का टोटल सेक्शन बी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला है स्टडी द पाई चार्ट गिवन बिलो दैट डेमोन्स्ट्रेट्स द प्रेफर्ड सब्जेक्ट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स इन दिल्ली, राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। तो ये जो हमें पाई चार्ट दिया है ना, इस पाई चार्ट को सबसे पहले हमें एनालाइज करना है, एंड इसको एनालाइज करके हमें क्या करना है कि एक एनालिटिकल पैराग्राफ हमें तैयार करना है ऑलमोस्ट 100 to 120 वर्ड्स में, और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि एनालिटिकल पैराग्राफ आपको लिखने आना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका आंसर बड़ा होगा, 100 से 120 शब्दों में हमें लिखना है। तो एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने आपको आना चाहिए, एंड आपको आता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो इसके लिए आपको मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा कि एनालिटिकल पैराग्राफ किस तरह से लिखा जाता है। अभी के लिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। एंड देखो इसमें ना यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 3 में और में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो ऊपर वाले को आप छोड़ के एंड ये नीचे वाला भी कर सकते हो। इसमें हमें एक डायरी एंट्री लिखना था। ठीक है, इसका वर्ड लिमिट ये रहा, 120 से 150 शब्दों में डायरी एंट्री लिखना था। ठीक है, डायरी एंट्री आपको आता होगा लिखने, आपके स्कूल में आपके टीचर ने करवाया होगा। अब इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको भी हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखो हमें एक पैराग्राफ लिखने के लिए बोला गया है 120 से 150 शब्दों में। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। अब यहां से हमारा सेक्शन सी शुरू हो जाता है। इसमें ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टोटल 14 मार्क्स का हमारा सेक्शन सी है। तो इसमें बोला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब फ्रॉम द चॉइसेस गिवन विद ईच सेंटेंसेस, डू एनी 4। कोई 4 करने हैं हमें इसमें, और ये हमारा 4 मार्क्स का है। तो देखो फर्स्ट, रीता डैश बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर लास्ट 1 आवर। तो इसमें हमारा चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा, हैड, हैव, विल या फिर हैज। तो रीता है हमारा यहाँ पर, एंड बीन वेटिंग, रीता डैश बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर लास्ट 1 आवर। यहाँ पर लास्ट 1 आवर आ गया, यानी कि पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा ये हैड आएगा, यानी कि रीता हैड बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर लास्ट 1 आवर। रीता जो है वो पिछले 1 घंटे से बस का इंतजार कर रही थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। इसके बाद सेकंड देखो, माधव एंड शिखर आर डैश देयर होमवर्क। अब यहाँ पर माधव एंड शिखर, एक से ज्यादा यहाँ पर सब्जेक्ट है, यानी कि ये हमारा प्लूरल हो गया, और यहाँ पर आर भी है, तो इसीलिए इसमें क्या आएगा, इसमें हमारा डूइंग आएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है, तो इसीलिए वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो इसीलिए हमारा डूइंग आएगा यहाँ पर, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला है द टीचर डैश द स्टूडेंट्स होमवर्क एवरी थर्सडे। तो यहाँ पर टीचर है। अब ये तो टीचर जो है ये सिंगुलर है, तो इसीलिए सिंगुलर के साथ हमारा एस या ईएस का यूज किया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर द टीचर चेक्स हो जाएगा, चेक नहीं होगा चेक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है हमारा टीचर ये सिंगुलर है। ठीक है, तो इसीलिए द टीचर चेक्स द स्टूडेंट्स होमवर्क एवरी थर्सडे, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ देखो, निधि डैश फिनिश हर असाइनमेंट बाय टुडे। तो इसका क्या होगा, निधि
यहाँ पर बाय टुडे की बात हो गई, यानी कि अभी आने वाला जो आज है, तो आज तक यानी कि आज में जो निधि है वो अपना असाइनमेंट पूरा कर लेगी यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, तो इसीलिए विल आएगा। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, आई डैश फॉर अ मूवी लास्ट वीक की बात हो गई, यानी कि पास्ट की बात हो गई, तो इसीलिए इसमें हमारा क्या आएगा, आई वेंट, यानी कि गो की सेकंड फॉर्म आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस फिफ्थ का यानी ई का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशंस फ्रॉम द चॉइसेस गिवन विद ईच सेंटेंस, डू एनी फोर। 4 हमें करने हैं 5 में से, और ये हमारा प्रीपोजिशंस वाले क्वेश्चंस इसमें हैं। जैसे कि फर्स्ट है स्वाति अराइव डैश द एयरपोर्ट एट 2 PM। अब देखो यहाँ पर एयरपोर्ट से पहले ना कौन सा प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए, तो ये हम एट का यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पर एट आएगा। स्वाति अराइव्ड एट द एयरपोर्ट एट 2 PM। बी में देखो सेकंड क्वेश्चन में रमेश वॉक्ड डैश द पार्क ऑन हिज वे टू ऑफिस, तो रमेश वॉक्ड थ्रू द पार्क ऑन हिज वे टू ऑफिस, यानी कि रमेश जो है वो जब उसका ऑफिस जाता है अपने ऑफिस के रास्ते से वो पार्क से गुजरते हुए जाता है। ठीक है, पार्क से गुजरते हुए वो गया, तो इसका आंसर थ्रू हो जाएगा, यानी कि डी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन द डॉग इज हाइडिंग डैश द टेबल, तो इसका आंसर क्या आएगा, जो डॉग है वो टेबल के नीचे छुप रहा है। ठीक है, तो इसीलिए नीचे का हमारा हो जाएगा अंडर, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो माई ग्रैंडफादर हैज बीन लिविंग डैश न्यूजीलैंड फॉर 2 years। मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो न्यूजीलैंड में 2 सालों से रह रहे हैं, तो इसीलिए डैश न्यूजीलैंड यानी कि इन न्यूजीलैंड, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, तो द एरोप्लेन फ्लू डैश आवर हेड्स, यानी कि ओवर आवर हेड्स। ठीक है, सर के ऊपर से हमारा जो एरोप्लेन है वो उड़ा, तो इसीलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 7th क्वेश्चन देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कंजक्शन, यानी कि इसमें ये कंजक्शन वाला क्वेश्चन है। डू एनी 3 कोई 3 करने हैं एंड ये 3 मार्क्स का है। तो फर्स्ट है सुमित विल कॉल यू डैश ही अराइव्स एट द ऑफिस, तो सुमित विल कॉल यू, सुमित जो है वो तुम्हें कॉल करेगा डैश ही अराइव्स एट द ऑफिस, तो यहां पर क्या आएगा व्हेन, यानी कि जब वो ऑफिस पहुंच जाता है तो वो तुम्हें कॉल करेगा, जब वो ऑफिस पहुंचेगा तो तुम्हें वो कॉल करेगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वी नीड टू हरी अप, हमें जल्दी करना चाहिए, जल्दी करना पड़ेगा डैश वी विल मिस द ट्रेन, तो क्या आएगा और आएगा, या तो हम जो ट्रेन है उसको मिस कर देंगे, नहीं तो हमें जल्दी करना पड़ेगा, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सी, यानी अगला क्वेश्चन रवीना डिडंट अटेंड द ऑफिस डैश शी वॉजंट फीलिंग वेल टुडे, यानी कि रवीना ने जो ऑफिस है वो अटेंड नहीं किया, ऑफिस नहीं गई डैश शी वॉजंट फीलिंग वेल टुडे, तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा बिकॉज यानी कि क्योंकि वह अच्छा फील नहीं कर रही थी। ठीक है, तो सी हमारा हो गया, यानी कि ये सी वाला पार्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में बोला है यू आर अ स्मार्ट डैश हार्ड वर्किंग गर्ल, यू आर अ स्मार्ट, तुम एक स्मार्ट, एंड यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एंड, यानी कि तुम एक स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग गर्ल हो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 देयर इज एन एरर इन ईच लाइन इन द पैराग्राफ गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द एरर एंड राइट द करेक्शन अगेंस्ट इट, वन हैज बीन डन फॉर यू, डू एनी 3 कोई 3 करने हैं एंड हमें इसमें एक करके दे रखा है। देखो यहाँ पर ल्यूकस गो टू स्कूल एवरी डे ऑफ द वीक,
तो यहाँ पर ये जो गो है ना, ये हमारा एरर है, ये गलत है, क्योंकि लूकस क्या है, ये सिंगुलर है हमारा एक, तो इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हमारा ये वर्ब है गो, इसके साथ ईएस लगता है, तो इसीलिए करेक्शन में गो जाएगा एंड एरर में गो आएगा। इसी तरह से ये जो हमारा है फर्स्ट, इसमें एरर पहचानना है एंड करेक्शन करना है। तो इसमें एरर क्या आएगा, ही हैज मोर सब्जेक्ट्स टू स्टडी ईच डे एट स्कूल। तो यहाँ पर ये जो मोर है ना, ये रॉन्ग है। ही हैज मोर सब्जेक्ट्स नहीं, ये तो कंपैरिजन के लिए आता है, तो इसीलिए मोर हमारा गलत है। तो एरर में हम क्या लिखेंगे, मोर, एंड मोर की जगह पे क्या आना चाहिए, मैनी आना चाहिए। ठीक है, यानी कि ही हैज मैनी सब्जेक्ट्स टू स्टडी ईच डे एट स्कूल। सेकंड जो है इसमें देखो, इंग्लिश, आर्ट, साइंस, मैथमेटिक्स और हिस्ट्री। तो यहां पर हमें पता चल रहा है साफ साफ, ये जो और है ये हमारा एरर है, तो एरर में और लिखेंगे, एंड इस और की जगह पे क्या आना चाहिए था, यहां पर एंड आना चाहिए था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो, हिज मदर पैक्स अ बिग बैकपैक फुल टू बुक्स एंड लंच फॉर हिम। तो यहां पर जो एरर है वो ये टू है, टू हमारा एरर है, टू की जगह पे क्या आना चाहिए, इसकी जगह पे ऑफ आना चाहिए। हिज मदर पैक्स अ बिग बैकपैक फुल ऑफ बुक्स, यानी कि यहां पर फुल आएगा, सॉरी फुल नहीं, ऑफ आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद लास्ट देखो, हर फर्स्ट क्लास इज इंग्लिश एंड ही लाइक्स दैट टीचर वेरी मच। अब देखो यहां पर ना ये हर आ गया, हर हमारा फीमेल के लिए आता है, तो यहां पर लूकस जो है वो तो मेल है, तो इसीलिए हर हमारा यहां पर एरर है, तो एरर में हर लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एरर में हर आएगा एंड करेक्शन में हम करेंगे हिज। ठीक है, क्योंकि ये हमारा मेल है लूकस, तो इसीलिए यहां पर हिज आना चाहिए। तो ये हमारा हो गया एरर एंड करेक्शन वाला क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया ये अच्छे से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 से हमारा सेक्शन डी शुरू हो जाता है, जो कि लिटरेचर सेक्शन है, यानी कि सेक्शन डी में सारे क्वेश्चंस आपके बुक के मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को, रीड द लाइंस गिवन बिलो फ्रॉम द पोएम द ज्योग्राफी लेसन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, डू एनी टू। कोई दो करने हैं, 4 मार्क्स का है हमारा ये। तो देखो ये सबसे पहले हमें यहाँ पोएम दिया है, When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography that land and water attract man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, What was clear when the jet reached 10,000 feet? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसका आंसर हो जाएगा हमारा द रीजन फॉर सिटीज नियर रिवर्स, यानी कि व्हाट वाज क्लियर व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट। जो जेट है वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है, तो क्या क्लियर नजर आता है, द रीजन फॉर सिटीज नियर रिवर्स, यानी कि जो सिटीज हैं वो नदी के किनारे ही क्यों बसी हैं, ये हमें क्लियर नजर आ जाता है। ठीक है, तो इसका सेकंड जो ऑप्शन है करेक्ट है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू द स्टैंजा लैंड एंड वाटर डिड नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन अट्रैक्टिंग पीपल टू सर्टेन लोकेशन। तो ये हमारा फॉल्स है। इसमें बोला है कि स्टैंजा के अकॉर्डिंग हमें ये बोला गया है क्या कि लैंड एंड वाटर जो है वो पीपल को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। लैंड एंड वाटर देखो यहां पर लिखा भी है, लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, यानी कि पीपल को अट्रैक्ट हमेशा से किया है लैंड एंड वाटर ने, कि तभी तो जो रिवर्स है उसके किनारे लोग बसते हैं, शहर बसता है, सिटीज बसते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहां पर डिड नॉट बोला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द स्पीकर डिस्क्राइब द कनेक्शन बिटवीन ज्योग्राफी एंड ह्यूमन सेटलमेंट। तो जो स्पीकर है उसने ज्योग्राफी एंड ह्यूमन के बीच में किस तरह से कनेक्शन को डिस्क्राइब किया है, एज क्लियरली डेलिनिएटेड। ठीक है, यानी कि इसका सेकंड जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला है, रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लेसन दिस इज जॉडीज फोन।
तो यहाँ पर ये जो हमें दिया है ये इस चैप्टर से है, दिस इज जोडीज फोन से। एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, डू एनी टू, कोई 2 करने हैं एंड ये हमारा 2 मार्क्स का है। तो इसको आप पढ़ लेना अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज पेनी एक्सप्रेस प्राइड इन जोडी फॉर, यानी कि जो हम पेनी है जो कि किसका फादर है, ये हमारा जोडी का फादर है पेनी, तो ये जोडी पर किस लिए गर्व महसूस करता है। कीपिंग हिज हेड एंड डूइंग व्हाट वाज नीडेड, यानी कि मुसीबत के टाइम पर जो जोडी है उसने अपना हिम्मत नहीं खोया, इसलिए उस पर गर्व महसूस करता है पेनी, यानी कि प्राइड महसूस करता है। यानी इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। सेकंड क्वेश्चन, जोडी एक्सप्रेसेस कंसर्न दैट द डो माइट स्टिल बी आउट देयर हंग्री एंड स्केयर्ड, तो क्या ये सही है? तो ये हमारा बिल्कुल सही है कि जो जोडी है वो कंसर्न, यानी कि उसको चिंता होती है कि जो डो है वो अभी भी बाहर होगा एंड वो भूखा होगा एंड डरा हुआ होगा। तो ये बिल्कुल सही है, उसने चिंता किया था जोडी ने डो के लिए। इसके बाद सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, जोडी आस्क्ड हिज फादर इफ ही रिकलेक्ट द डैश एंड द फोन, तो यहां पर हमारा क्या आएगा? डो आएगा। ठीक है, देखो यहां पर लिखा भी था, ये रहा हमारा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन, तो इसका आंसर हमारा डो हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 रह गया जो कि ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो इसमें ना क्वेश्चन नंबर 11 में टोटल आपसे देखो टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिनमें से आपको कोई 4 के आंसर करने थे एंड ये 12 मार्क्स का था। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर ना आपको 30 से 40 वर्ड्स में लिखने हैं, तो इनके आंसर आप खुद से कर लेना। अगर फिर भी नहीं हो पाएगा आपसे तो कमेंट कर देना, मैं इसके लिए अलग से वीडियो तैयार करके आपको दे दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो ये पूरा सैंपल पेपर है ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दिया है। आई होप आपको इजीली सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है ना तो कमेंट कर देना, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नहीं तो इंस्टाग्राम पर आ जाना, इंस्टाग्राम पर आपको कोई भी डाउट है तो आप सीधा डीएम करना, मैं आपको वहां पर समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश क्या, मैं आपको डेफिनेटली समझाऊंगा। ठीक है, इंस्टाग्राम आपने मेरा जो आईडी है उसको सर्च नहीं किया है तो आप सर्च कर लेना, फ्रेंड ऑफ मैथ्स है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट फॉलो कर लेना एंड डीएम करके कोई भी क्वेश्चन आप पूछ लेना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना ज्यादा से ज्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना इस वीडियो को, सैंपल पेपर वाली वीडियो को, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।